ये वीडियो जो है ये है रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें कि आई एम ट्राइंग टू टेल कि औरत की प्रवृत्ति क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है, और एक मैन जब उसको प्रॉपर हैंडलिंग करता है उसके इमोशंस की, तो वो उसकी ज़िंदगी में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसकी लाइफ में खुशहाली का एक रास्ता खोल सकती है। Welcome to my channel Ranjit Kaur Adlakha. I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want it to be. हम सबको पता है कि हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं और हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। हमें ये हमारा बर्थ राइट है, बट फिर भी हम उसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं है। हमें चीज़ों के बारे में रियलिटी नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किस वजह से हमारी ज़िंदगी में है और किस चीज़ को हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे कि अब हमारा हाथ है, हमारे हाथ में इतनी पावर्स हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथों से ही कर सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं है, हमें किसी ने पढ़ा ही नहीं है, हमें किसी ने बताया ही नहीं है। वेदों में वो इतनी डिफ़िकल्ट वे में लिखी हैं कि वो ब्रिज जो था बीच का वो टूट गया और हमें नहीं समझ में आता अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी उन पावर्स को दोबारा वापस ले लें। तो जैसा कि हम सबको पता है कि औरत जो है वो हमेशा कंपेयर हुई है धरती के साथ। धरती भी माँ है, धरती भी फीमेल ही, जो प्लैनेट अर्थ है वो भी फीमेल के ही को ही रिप्रेजेंट करता है। तो लेडी जो है वो कारण है उत्पत्ति का, वो कारण है ग्रोथ का, आपके वंश को बढ़ाने का, मतलब हर चीज़ को बढ़ाती है वो। उसकी ये जो उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो हर चीज़ को बढ़ा सकती है, चाहे वो हम वंश हो, चाहे वो किसी भी तरीके से पैसा हो, चाहे वो किसी भी कोई भी चीज़ हो। इस औरत के अंदर भगवान ने एक ऐसा सिस्टम फिट, ऐसा सॉफ्टवेयर फिट करके दिया है कि वो जिस चीज़ में प्रॉपरली इन्वॉल्व होती है तो वो उस चीज़ को बहुत स्पीड और ग्रोथ दे सकती है। अब बात करते हैं हम कि प्रॉपरली इन्वॉल्व का मतलब क्या है मेरा। जैसे कि हमारे ट्रेडिशन में ये है हमेशा कि हम जब एंगेजमेंट होती है तो लड़की को गोल्ड का छल्ला पहनाया जाता है और बहुत काफ़ी गोल्ड गिफ्ट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि औरत का जो पृथ्वी तत्व है वो मेन से ज़्यादा होता है, और पृथ्वी तत्व एक ऐसी चीज़ है जो हमें सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी देता है। अगर हमारा पृथ्वी तत्व अच्छा है तो हम बहुत अच्छे गाड़ी बंगलों में घूम सकते हैं, ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पृथ्वी तत्व जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें बहुत सारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो जब छल्ला पहनाते हैं उस लेडी को शादी से पहले, तो ये इसलिए पहनाते हैं कि उसका पृथ्वी तत्व अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, और अब उसको गोल्ड पहना के, क्योंकि गोल्ड जो है वो भी एक ऐसा मेटल है जो पृथ्वी तत्व का सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है, और ये हमारी पृथ्वी तत्व की ही फिंगर होती है। इसमें गोल्ड को पहना के उसके पृथ्वी तत्व को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि जब वो हमारे घर में आए, यानी लड़के के घर में जाए, तो वो वहाँ की लक्ष्मी बने और उनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। तो अगर आप इसके पीछे का ये देखोगे साइंस, तो साइंस ये है कि जो मेन साइड है उसको ये पता है कि यही वो चाबी है जो कि मुझे मेरी तरक्की दिला सकती है। तो वो उसको पहले से ही प्रिपेयर करता है गोल्ड पहना के, सोना पहना के, कि इसका पृथ्वी तत्व और स्ट्रॉन्ग हो और ये ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करे, ऐसे रास्ते खोले ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो और सुखद और खुशहाल हो जाए। और आप अगर इस चीज़ को देखोगे तो आपको ये बात पता ही है कि बहुत से सक्सेसफुल आदमी ये बोलते हुए पाए गए हैं कि मेरी तरक्की का जो कारण है वो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ की वजह से मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसी नर्चरिंग सॉफ्टवेयर बना के भेजा है जो कि अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हो, प्रॉपर उसको इमोशनल सपोर्ट देते हो, वो आपके फेवर में होती है, तो वो आपके ग्रोथ का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमने उसको पृथ्वी के साथ कंपेयर किया है, तो पृथ्वी की एक चीज़ और मतलब हम सबको पता है कि हम जैसा उसमें बीज डालेंगे वैसा ही उसमें से पौधा निकलेगा। सेम चीज़ जो है वो लेडी के साथ भी है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, अगर आप उसको प्यार दोगे, अगर आप उसको उसके इमोशंस को समझने की कभी कोशिश करोगे और उसके साथ इन्वॉल्व होगे, तो वो आपको आपकी पॉजिटिव उत्पत्ति का कारण बनेगी। और अगर आप उसको
मान नहीं दोगे, उसको उसकी इमोशंस का सम्मान नहीं करोगे, तो वो आपकी नेगेटिविटी की उत्पत्ति का कारण बनेगी। तो ये टोटली मेन के हाथ में होता है कि वो जो उसके घर की लेडी है उसको अपने लिए पॉजिटिव एंटीना बना रहा है या वो उसको अपने लिए नेगेटिव एंटीना बना रहा है। जैसे ही वो लेडी को दुत्कारता है, इट मीन्स वो ये यूनिवर्स को मैसेज दे देता है कि मेरे को कोई अबंडेंस नहीं चाहिए, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। लेकिन जो लोग एक लेडी का सम्मान करते हैं, औरत का सम्मान करते हैं, उनके लिए रास्ते हमेशा ही आसान होते हैं। और ये चीज़ आप बहुत ही ईज़िली समझ सकते हो जब आपको ये बात पता चलती है कि जब भी हम अर्थ में जो भी सीड डालते हैं वही निकलता है। तो सेम वैसा औरत के साथ भी है। अगर आप इसका एक और एग्जांपल जानना चाहते हो तो इसका एग्जांपल ये है कि जो बच्चे होते हैं, तो मदर जो होती है वो उसको सिर्फ नर्चर करती है, मतलब जो बीज होता है वो फादर से ही आता है, और बीज में लड़का है या लड़की है ये भी डिसीजन जो होता है वो फादर का होता है। मदर का क्या काम होता है कि उसको ग्रो करना है, चाहे वो कैसा भी बीज हो, वो उसको 9 महीने में ग्रो करके ही सामने लाती है और उसको फिर सबके साथ शेयर करके ही उसको खुशी मिलती है। बच्चा होता है तो वो ये नहीं कहती कि मेरा ही बच्चा है, मैं अब इसको किसी का वंश आगे बढ़ाने नहीं दूंगी, या ये अपने हस्बैंड को ये बोलती है कि अब तुम्हारा नहीं है तो मेरा ही मेरा है। ऐसा नहीं होता है। उसको ये लगता है कि उसने पैदा किया है, उसके साथ 9 महीने उसने ही सारी एनर्जी लगाई है, उसने ही अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा के उस एक नई ज़िंदगी को जन्म दिया है। फिर भी वो सब उस बच्चे को सबके साथ मिलना जुलना सिखाती है, सबके साथ उसको बांटती है, उसको सबके साथ ग्रो करती है। तो ये जो नेचर है एज अ लेडी, एज अ वुमेन, हर एक औरत में है। बट उसके बदले में जो औरत की डिमांड होती है वो सिर्फ 2 डिमांड्स होती हैं। पहली डिमांड उसकी ये होती है कि औरत का क्या है, वो हर चीज़ कर सकती है और ये पूरी दुनिया जानती है कि ऐसी कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। आर्मी हो, चाहे फाइट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रसोई में खाना बनाना हो, चाहे हल भी जोतना हो, चाहे ऑफिस चलाना हो, चाहे डिज़ाइनिंग करनी हो, कहीं पे भी औरत आदमी से किसी भी तरीके से कम नहीं है, वो हर काम कर सकती है। और बाय चॉइस उसने ये चॉइस ली है कि पहले वो अपने फादर के अंडर रहती है और फिर वो अपने हस्बैंड के अंडर रहना चाहती है, क्योंकि उसको एक चीज़ चाहिए इस दुनिया में, सिर्फ एक ही चीज़ वो मांगती है, वो है इमोशनली एक सिक्योरिटी। अगर उसको वो चीज़ मिल जाती है, हस्बैंड से मिले या अपने फादर से वो चीज़ मिली हुई है और आगे वो हस्बैंड से भी वही चाहती है, ये अगर जब हस्बैंड उसको इमोशनल सिक्योरिटी दे देता है तो वो उसकी ग्रोथ का कारण बन जाती है। उसको बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलती है, वो तरक्की करता है ज़िंदगी में और आगे ही बढ़ता रहता है। लेकिन जहाँ आदमी उसको इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दे पाता है, वहाँ वो फिर जो उसका टर्मोइल है वो उल्टे तरीके से चलने लगता है और वो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में हर वो काम करती है जिससे कि रिज़ल्ट सही नहीं आते। और दूसरी चीज़ जो है वो ये आती है कि उसकी इस उत्पत्ति, जो वो उत्पत्ति करती है चीज़ों की, उसको सम्मान हर हालत में चाहिए। अगर आप उसको यूज़ करते हो, उसको ज़रा सा भी इस चीज़ का आभास हो जाता है कि मुझे यूज़ किया जा रहा है, तो वो फिर वो जो नेचुरल प्रोसेस है आपकी ग्रोथ का वो वहीं का वहीं रुक जाता है। तो ये चीज़ें जो है दे वर्क वेरी वेरी इंट्रिकेट चीज़ें, और जो ये हमारे सबकॉन्शियस से वर्क करती हैं। आपके बिहेवियर से ये चीज़ डिसाइड हो जाती है टूवर्ड्स वुमेन कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहते हो किसी भी तरीके की, तो आपकी तरक्की का कारण जो है वो औरत ही बन सकती है। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। आप अगर उनको सम्मान या मान नहीं दे सके तो ज़िंदगी में आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। ये तो 100% फाइनल है। हो सकता है कि एक जंप लगा के ऊपर बहुत अच्छी तरक्की पा लें, लेकिन वापस आप आओगे धरती के पास ही, वापस आपको आना नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रोथ है वो थ्रू औरत ही है। ये चीज़ हर तरीके से हर जगह प्रूव्ड है। मान लोगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो ये वीडियो जो है ये मैंने बनाया जस्ट इसके लिए। यस ऑफ कोर्स आदमी के हाथ में भी बिना पृथ्वी के बीज नहीं
ग्रो कर सकता, इसी तरह से बिना बीज के पृथ्वी भी कुछ ग्रो नहीं कर सकती। दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट हैं, दोनों इक्वली एक दूसरे की खुशी का कारण है, दोनों इक्वली ही एक दूसरे की ग्रोथ का कारण है। तो आपको जब ये पता हो कि मुझे क्या देना है और इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, तो हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी ज़िंदगी का जो ये सफ़र है, ये बहुत अच्छा हो जाता है। हम इस सफ़र को सुखद तरीके से जी सकते हैं, हम खुशियों को चुगते हुए आगे बढ़ते हैं, खुशियों को जीते हुए आगे बढ़ते हैं, बजाय कि हम छोटी छोटी बातों में उलझ के अपनी ज़िंदगी के बहुत गोल्डन पीरियड को वेस्ट करें। अगर ये वीडियो जो है किसी भी तरीके से कोई मेल्स देख रहे हैं, तो आप ये जानो कि जो भगवान ने शक्ति रूप में इस औरत को अर्थ पे लेके आए हैं, तो उसके पीछे उसको एक काम सौंपा गया है और वो काम वो ही कर सकती है। तो आप अगर उससे वही काम करवाओ जिसके लिए वो पैदा हुई है, तो ये आपकी चतुराई होगी कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे कम एफर्ट्स में ज़्यादा खुशहाल बना सकते हो। और अगर आप लेडीज़ इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस चीज़ को जानो कि आपके अंदर ये पावर है कि आप चीज़ों को उत्पन्न कर सकते हो, आप चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको उस ग्रोथ से रोकती हैं, तो उसको करेक्शन करने की तरफ आप ध्यान डालो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपनी ग्रोथ का कारण नहीं बन पा रही, या ऐसी कौन सी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ऐसी कौन सी बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी फुल फॉर्म को नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी पावर्स को नहीं जान पा रहे हो। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को खुद समझो और फिर अपने जो भी आपके घर में मेल्स हैं उनको ट्राई करो समझाने की कि अगर उनको ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो उनको ये काम करना पड़ेगा। और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिसको भगवान हर बंदे को समझ बुद्धि दे कि वो इस चीज़ को समझें और अपनी ज़िंदगी को ईज़िली बहुत ज़्यादा अच्छा, अबंडेंट और प्रॉस्पर कर पाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ आगे इस चीज़ को आगे लेके कि मेंस की क्या टेंडेंसी होती है और उनके अंदर क्या पावर्स हैं जिनको लेडीज़ को जानना चाहिए और अपने लिए उनको और उसको निखारते हुए अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।